आखिरकार बजट जो है वो पेश हो चुका है और अगर बात की जाए यहाँ पर अलग अलग वर्गों के लोगों से हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए क्या खास था। आप एक महिला भी हैं, महिला के नाते कैसे देखते हैं आप इस बजट? सबसे पहले मैं अपनी वित्त मंत्री जी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को नमस्ते करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और पूरे देशवासियों का अभिनंदन करती हूँ। 70 सालों में ऐसा बजट नहीं आया जैसा बजट आज पेश किया गया है। इसकी वजह है कि हम एक भयंकर पैंडेमिक से गुजरे। पैंडेमिक से गुजरने के बाद केंद्र सरकार ने सारा बोझ अपने ऊपर रखा है और देशवासियों को हर सेक्टर में राहत दी। हर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप देखिए, चाहे वो ग्रीन खेती हो, चाहे वो एमएसएमई का छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हो रही है, छोटे उद्योगपतियों को सभी को राहत इस बजट में दिया गया। गृहिणियों को उनको भी राहत दिया गया। बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अभी जो देश है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो उस सब को देख करके बहुत ही बेहतरीन बजट मैं समझूंगी। उसके अलावा इस हर बजट में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है। इस बार सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर के आई सरकार, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस बजट में जो सबसे ज़्यादा फोकस ग्रीन खेती और मिलेट्स, जो हम पुराने ज़माने में जो हम मोटा अनाज खाते थे उसको हमने बिल्कुल छोड़कर ये पिज्ज़ा बर्गर खाना शुरू कर दिया, तो अब देश बिल्कुल फिर से मिलेट्स की तरफ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लोगों को बोल रहे हैं उसकी तरफ चलो। इससे आपके हेल्थ भी अच्छे होंगे और वो किसान जो नेग्लेक्टेड हैं उनका भी घर खुशहाल होगा। जब एक एक घर खुशहाल होगा तो देश अपने आप ही खुशहाल होगा। यही फोकस रखा गया है। एक कमेंट लेना चाहूँगा, बजट का जब भी हम नाम सुनते हैं, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, सबसे पहले उसके दिमाग में एक शब्द आता है, वो है इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स कितना जो है वो हम भरेंगे। तो इस बार इनकम टैक्स को लेकर के जो है 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया, टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये इनकम टैक्स का जो दायरा बढ़ा है, मैं भी एक छोटी एंटरप्रेन्योर हूँ और एमएसएमई के अंदर में जो मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप लगे हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप देखिए कि 5 से 7 लाख होने से उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। दूसरा, एक महिलाओं को भी सेविंग दी गई है, 2 लाख पे भी 7.5% का इंटरेस्ट रेट, तो वो अपने पैसे भी अगर एफडी में डालती हैं, सेविंग्स लेती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। कुल मिला के बजट को आप कितने 10 में से क्या स्टार दें? मैं 10 में से 9 नंबर देती हूँ। बहुत ही अच्छा बजट, बहुत ही एप्रिसिएबल बजट आया है। नया दौर, नया मन बनाइए और वित्त मंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाइए। क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? पूना से आया हूँ। पूना से आए हैं घूमने के लिए। सर, 1 फरवरी जो है भारत के इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खास तौर पर बजट के लिए। बजट आ जाता है, आज का बजट भी आ चुका है। सर, कैसे देखते हैं इस बजट? जहाँ तक सुना है मैंने, लाइसेंस सैलरी बेस के लिए 7 5 लाख से अब 7 लाख कर दिया गया, बड़ा। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इज वेरी गुड फॉर द वर्किंग क्लास पीपल। आई थिंक सो दैट्स गुड। विपक्ष भी तारीफ कर रहा है सर इस बजट की, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, कार्ति चिदम्बरम, शशि थरूर ने भी बोला इसमें कुछ नकारात्मक नहीं। या तो विपक्ष का काम ही वैसा है, यू डू गुड यू गो बैड, दे आर ऑलवेज देयर टू ऑपोजिट, दैट्स इट। लेकिन फिर भी कुछ विपक्षी इसके समर्थन में दिख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं ये हर क्लास को जोड़ा गया है इसके साथ। हाँ, वो तो उनकी सोच विचार है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। माय नेम राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं राजेश जी? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड के रहने वाले हैं? जी जी। उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड में हम रहने वाले बागेश्वर के। बागेश्वर के रहने। जी जी जी। सर, आज बजट आया है, केंद्रीय बजट में सबसे बड़ी बात जो इनकम टैक्स को लेकर के आती है, पहले 5 लाख तक में जो है वो रिबेट मिलती थी, अब उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। अगर 7 लाख तक आपका जो एनुअल इनकम है तो उसमें जो है आपको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इस चीज़? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। कहाँ के रहने वाले हैं राजेश जी? मैं तो है दिल्ली से ही। दिल्ली के रहने वाले हैं। 24 का चुनाव भी आने वाला है, 2024 का लोकसभा चुनाव, उसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे जी। अच्छा, दिल्ली के आप रहने वाले हैं, केजरीवाल भी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं पीएम। सभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो सभी करते हैं भाई। आने वाला कौन है वो तो जब वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। आपके हिसाब से मोदी आने चाहिए? बिल्कुल आएगी। मैम, आपका क्या नाम? मोदी गीता। आप किसको देखना चाहते हैं पीएम पर?
मोदी जी के। मोदी जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या कारण है? हाँ, क्यों मोदी जी क्यों आने चाहिए? बहुत अच्छे हैं, मतलब जो भी। अच्छा काम कर रहे जी। हैं। सर, क्या नाम है आपका? विल्सन रॉबिन्सन, कहाँ के रहने वाले हैं? केरला वाले। ये सभी केरल से आए हैं? केरल से आया था घूमने के लिए। बजट भी आया आज। बजट को कैसे देखते हैं आप? बजट देखा आपने? तो टैक्स स्लैब है। पहले 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता था, रिबेट मिलता था। अब 7 लाख तक बढ़ा दिया गया है उसको सरकार की तरफ से। 7 लाख तक अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि उस सरकार है ना, वो मोदी सरकार। मोदी सरकार गरीबों की, किसानों की सरकार नहीं है। वो सरकार अदानी और अंबानी की सरकार है। वो सरकार गरीबों को किसी को वो पटना नहीं था, ठीक है। वो इसलिए वो लोग बजट कैसे बनाएगा? वो अदानी के लिए बनाएगा। ये तो आम लोगों के लिए बनाया गया ना, जिनकी सैलरी 5 लाख से 7 लाख के बीच में एनुअली। ये तो हम लोग अभी नहीं पढ़ता है। वो वी विल टेक एंड स्टडी देन। अच्छा, 24 में किसको पीएम पद पर देखना चाहते हैं? 24 पे राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी। राहुल गांधी। केरल के वायनाड से ही वो सांसद भी है। से केरल से नहीं है। वो क्या किया, वो अभी भारत जोड़ो यात्रा है ना, वो भारत छोड़ने के लिए नहीं है, भारत जोड़ने के लिए। वो नफरत की दुकान में वो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए सर कोशिश की। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी, डेफिनेटली। क्या नाम है आपका? संतोष जाटव, कहाँ के रहने वाले हैं संतोष जी? करेरा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी। सरपंच हूँ सलरा से। सरपंच हैं। कौन सी पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस। कांग्रेस से हैं। बजट देखा आज आपने? बजट मैंने आज तो नहीं देखा, 5-6 दिन से यहीं हूँ। अच्छा। हाँ, पर हमारे यहाँ करेरा विधानसभा में कांग्रेस निकलेगी और 4 बार कांग्रेस विधायक बन भी गया। मध्य प्रदेश से है ना? मध्य प्रदेश से हूँ मैं। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। वो भ्रष्टाचार के कारण मिट गई। कैसे भ्रष्टाचार? कैसे मतलब? भ्रष्टाचार, जो विधायक थे उनने पैसे ले लिए तो सरकार मिटा दी। तो इस बार कांग्रेस। ये सब साथ के हैं। जब कांग्रेस आएगी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस के एक बड़े पिलर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पहले थे कांग्रेस में, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो उसका क्या नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? हमारे फर्क नहीं है, उनसे कोई फर्क नहीं है। अब उनसे कोई फर्क नहीं। उनके लिए संभालने के लिए हमारे शिवराज सिंह भी है ना, कमलनाथ जी, वो संभालेंगे उनकी सब कुछ। उनसे कोई फर्क नहीं। पद पे नाम तो आ गया था शिवराज सिंह चौहान। गुरु जी, अब नाम तो वो पुराना नाम है तो इतना तो आ जाता है। मामा जी का नाम तो। जब पार्टी में प्रचार करने आए थे सिंधिया जी, तो सिंधिया जी ने भी नाम लिया था कांग्रेस का, हाथ उठाया था ऐसे। जब वो भाजपा सदस्य ले चुके थे तो नाम ले। हम तो एक व्यक्तिगत है, हम क्या है, हम तो कुछ भी कह सकते हैं। हम तो व्यक्ति वाले लोग। उनसे भी एक बार कांग्रेस भूल गया था, उनमें फूल में भाजपा में आ गए थे वो लोग। तब भी एक बार सिंधिया जी ने प्रचार किया था तो उनने भी हाथ उठा दिया था, पंजाब में वोट देना है। तो जो विधायक उसको खुश रखेगा जनता को, उसी को विधायक लेकिन बनाएगा। एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। अभी तो अनाउंस हुआ नहीं है। कमलनाथ या दिग्विजय सिंह दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन दिग्विजय सिंह हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो उन्होंने सवाल उठाए थे देश की सेना पर, जिसके बाद कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह से किनारा कर लिया था कि नहीं, हम इनका स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, इनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट पार्टी का। दिग्विजय सिंह क्या है, थोड़ा अपना वो रखते हैं कि मैं एक राजा टाइप का हूँ, तो थोड़ी तानाशाही उनके में है। उससे क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश जो चुनाव आ रहा है, क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा आपस में ही अगर ऐसे दो गुट बन? नहीं, ऐसे नहीं, नुकसान तो नहीं होगा। वो तो जैसे देखिए आपस में तनातनी होती है तो बाहर के लोगों को थोड़ी ना दिखाई जाएगी। क्योंकि जैसा राजस्थान में देखने को मिल रहा है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का खेमा, उस हिसाब से अभी तक जो जनता से हम बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, काम कहाँ होगा। तो इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं राजस्थान। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जनता तो पहले भी बोल रही थी कि मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मैंने देखा यूपी वाले के भाजपा नहीं आएगी, पर आई तो भाजपा ही है। वोट तो वहीं के लोगों ने दिए, तो मतलब वोट अदर स्टेट के तो देगा नहीं, देगा तो वही। अब जैसे मैं एमपी से हूँ तो मैं यूपी में थोड़ी ना वोट डालने जाऊँगा, वही देगा। लेकिन कह भी तो वही रहा था कि भाजपा नहीं आएगी। नहीं, बहुत से लोग तो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ही आने चाहिए। नहीं, मैं देखिए 3 व्हीलर चलाता हूँ। मैं नहीं, कोई इसमें होगी तो खत्म ही है। कौन? योगी आदित्यनाथ खत्म? खत्म है कहानी उनकी तो। कहानी किसकी चलेगी? जैसे अखिलेश यादव की आ सकती है फिर से। अखिलेश यादव जी।
हम ऐसे कैसे अपना वो बता देंगे हम? आप लोग हमको थोड़ी इतनी जानकारी होगी जितनी आपको होगी, क्योंकि आप रोज़ बहुत लोगों से मिलते हैं। हम तो आप जैसे कहीं न्यूज़ सुन ली वही हम बोल पाएंगे। मैंने इसलिए बोला है यूपी के लिए कि मैं यहाँ दिल्ली में ही जॉब करता हूँ, तो मैं यूपी के तकरीबन मैं रोज़ 20-30 आदमियों से मिलता था रोज़। तो मैं यानी कि 90 दिन रहा, तो 90 तो बहुत लोगों से मिल लिया होगा मैं। तो 90 में यानी कि उन लोगों में से किसी ने भी मुझे 20% लोगों ने ये नहीं कहा। लेकिन खैर ठीक है, आप 1000-2000 लोगों से मिले होंगे, लेकिन जो यूपी की जनसंख्या 25 करोड़। नहीं, आपने जो राजस्थान की बात कही ना, उस पर मैंने ये यूपी वाली बात कही है। तो मतलब मध्य प्रदेश में आपस में नहीं होगा conflict? नहीं, कुछ नहीं होगा।